सर्वत्र दीप्यमान करते हुए हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के उनको मुझसे कहने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको अपना पिता न समझा और ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, कस्तम बदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम तदा हस्त प्रहारेण तीव्रेण सुदृढ़ेन तुः। भगवान विष्णु पर हाथ की थपकी देकर के कहते हैं कि कस्तम, अरे भाई तुम कौन हो बताओ। अपने पिता पर ब्रह्मा जी हाथ से थपकी देते हुए कहते हैं कि भाई बताओ तो सही कि तुम कौन हो। तदनंतर भगवान विष्णु उठ करके मुझे देख करके हंसते हुए मधुर वाणी में मुझसे कहते हैं, स्वागतम स्वागतम वत्सः पितामह महाद्युते निर्भयो भवदासेहं सर्वान् कामान् न संशय। हे पुत्र, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। तुम निर्भय होकर के निवास करो, मैं तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाओं को परिपूर्ण करूंगा। इस तरह से मंद मंद हंसते हुए भगवान विष्णु के वचनों को सुन करके रजोगुण से विद्ध होकर के जो ब्रह्मा जी हैं भगवान विष्णु से कहने लगे, हे निष्पाप विष्णु, सभी का संहार करने वाला तो मैं हूं, फिर तुम हंस करके मुझे इस प्रकार से वत्स वत्स किस प्रकार कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा कि विष्णु भगवान ने उसको बेटा बेटा पर कह करके पुकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार मुझ पर नहीं है, मैं तुम्हारे शासन में नहीं हूं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस जगत का पालन करने वाला, उत्पन्न करने वाला। इस तरह से ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु से अपने को ही सब कुछ करता धरता बताया तो भगवान विष्णु को भी क्रोध आ गया। कल मैंने आपको कथा सुनाई थी कि किस तरह से क्रोधित होकर के ब्रह्मा और विष्णु आपस में युद्ध करते हैं। उनको युद्ध करते हुए देख करके भगवान शंकर उनको शांत करने के लिए उनके बीच में एक स्तंभ के रूप में, लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ज्वाला माला सहस्राढ्यम कालानल सतोपमम क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता मध्यांत वर्जितम। उनके बीच में एक विशाल, जिससे आग की लपटें निकल रही हैं, स्तंभ के रूप में भगवान अपने लिंग को प्रकट करते हैं और जिस लिंग का ओर छोर आदि अंत पता करने के लिए विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस समय हमको युद्ध छोड़ करके इस लिंग के आदि अंत का पता ढूंढना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। हंस तो ऊपर उड़ा और वराह भगवान नीचे की लिए दोनों के दोनों उसका आदि अंत का पता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। एवं व्याहृतः विश्वात्मा स्वरूपम अकरोत्तदः पराहा मप्यमासासु हंसस्तम प्राप्तवान्। वायु और मन के वेग से उड़ते हुए ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की ओर और भगवान वराह नीचे की ओर। इस तरह से उस लिंग का पता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दर्शन की इच्छा करने वाले हम दोनों देवताओं को प्रणाम करते हुए हम दोनों जब उस लिंग का पता नहीं लगा पाए वापिस आ गए हैं और एक स्थान पर मिल करके शिव की माया से मोहित होकर के, संविघ्न चित्त होकर के शिव को बारंबार प्रणाम करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने जब उस लिंग का कुछ पता नहीं लगा पाया तो वापस थक हार करके एक जगह में आते हैं और भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। एवं तयोर मुनि श्रेष्ठ दर्शनम कांक्षमाणयो विगर्भस्योश्च मुरयो सदा नो निस्थिते मुनि। दोनों के दोनों का गर्व अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करी। स्तुति करने से उनको क्या दिखाई दिया?
उन श्रेष्ठ महादेव जी ने बड़े सुस्पष्ट शब्दों में प्लुत मात्रा में, प्लुत कहते हैं हमारे वाङ्मय में, हमारे शब्द साहित्य में, हमारे व्याकरण में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 तरह के उच्चारण होते हैं। दीर्घ ऊंचे स्वर में, ह्रस्व अल्प स्वर में, और एक होता है प्लुत। न दीर्घ होता है ना ह्रस्व होता है, जो संभाव से। दीर्घ तो जोर से बोले जाने वाला, शीघ्र बोले जाने वाला, और ह्रस्व कम शब्दों में बोले जाने वाला। लेकिन प्लुत जो जैसे ओ, ये प्लुत है। ओ और ओ, ये प्लुत है। इस तरह से उनको प्लुत शब्दों में शब्द लक्षण से लक्षित ओंकार का उच्चारण सुनाई दे। उसी समय उनको उस लिंग में ओंकार के दर्शन हुए। उस लिंग में अकार, उकार और मकार, इस तरह से ओंकार के दर्शन होते हैं। उस अमृत स्वरूप परब्रह्म को ओंकार के रूप में ब्रह्मा और विष्णु ने देखा, सूक्ष्म रूप से उसका दर्शन किया। इसी समय जगत पालक विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ में मिलकर के उस भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन किया, और ओंकार के साथ में भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, जो कि 5 मुख 10 भुजा से युक्त था, कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण था। ऐसे उस दिव्य का दर्शन करके ओंकारा प्रभुम मंत्रम कला पंचक संयुतम शुद्ध स्फटिक संकासम सुभाष्ट। फिर उन परमात्मा सदाशिव ने प्रथम विष्णु को तथा तदनंतर ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान से उपदेशित किया। भगवान शंकर ने विष्णु को और ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया एवं उनको वर दिया। भगवान महेश्वर कहते हैं कि हे देवों में निर्गुण निराकार, लेकिन अपने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान विष्णु, जो तुम दोनों ने मुझे अवतार लेने के लिए प्रार्थना की है, उसे मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। हे ब्रह्मन, मेरा यह जो परम रूप है वही आगे चल करके तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होगा और लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। जब भगवान ने उस खंभ के अंदर, उस लिंग के अंदर ब्रह्मा जी को और विष्णु भगवान को अपना दर्शन दिखाया ओंकार के रूप में, तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने उनसे निवेदन किया कि प्रभु आप साकार सगुण हमें दर्शन दीजिए। तब इस तरह से उनकी इस प्रार्थना को सुन करके भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मन, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के तुम्हारे भ्रू मध्य से पुत्र रूप के रूप में प्रकट करूंगा। और उसके बाद भगवान महेश्वर ने विष्णु को सृष्टि का पालन और ब्रह्मा को सृष्टि सृजन की आज्ञा दी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि प्रारंभ करी। मानसिक सृष्टि में उनके सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र हुए। चारों पुत्रों को ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों मेरे साथ में तुम भी सृष्टि का सृजन करो, लेकिन ये तो ऊर्ध्वरेता थे, ये तो ब्रह्म का चिंतन करने वाले थे। इन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं महाराज, हम आपके साथ में इस सृष्टि के प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तदनंतर ये जो ब्रह्मा जी हैं, अपने पुत्रों के द्वारा इस तरह से मना करने पर उनको क्रोध आ गया, और वही क्रोध उनके भ्रू मध्य से नील लोहित कुमार के रूप में जमीन में गिरता है। अगर माता पिता बेटे को कोई आज्ञा दे कि बेटा तुम ये काम कर दो, और बेटा अगर मना करे तो स्वतः स्वाभाविक बात है कि माता पिता को क्रोध जरूर आएगा। उसी तरह से ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, और उन्होंने
क्रोध में आकर के उस क्रोध को रोकना चाहे, नहीं रोक पाए, और वही क्रोध उनके भ्रूमध्य से जमीन में गिरता है, और वही क्रोध एक बालक के रूप में प्रकट होकर के उनके सामने खड़ा हो जाता है, जिसका नाम रुद्र पड़ता है। यही भगवान शंकर अवतार लेकर के बेटा बन करके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, और यही रुद्र फिर सृष्टि का सृजन करते हैं। भगवान शंकर ने सृष्टि का सृजन को, रुद्र ने सृष्टि का सृजन किया, लेकिन जैसे रुद्र थे उनकी सृष्टि भी वैसे हुई। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज अब अपनी सृष्टि को बंद कर दीजिए। तदनंतर ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषियों को उत्पन्न किया। वेद उनके मुख से निकले, ऋचाएं निकले, चारों आश्रम, चारों धर्म, चारों वर्ण, इस तरह से उन्होंने मानसिक बहुत सारी सृष्टि करनी चाहिए, लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं पा रही थी। तो उसके बाद उन्होंने अपने इस शरीर को दो भागों में विभाजित किया। पवित्र भाव से बैठ करके मन से संकल्प करके बाएं भाग से एक कन्या का और दाएं भाग से एक पुत्र की कामना करके दाएं भाग से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम पड़ा स्वयं मनु, और बाएं भाग से जो स्त्री पैदा हुई उसका नाम पड़ा शत्रुप। और उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि बेटा अब तुम सृष्टि उत्पन्न करो। तब स्वयं मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है। 3 पुत्रियां होती हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में होता है, और जिनसे यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न होते हैं। इन्हीं यज्ञ से दक्षिणा में 12 पुत्र पैदा होते हैं। जो मध्यम पुत्री है देवहूति, जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में होता है। इन्हीं कर्दम ऋषि से भी कई पुत्रियां उत्पन्न होती हैं। भागवत जी में 9 कन्याओं का वर्णन आता है कि जिनकी 9 कन्या होती हैं। उसके बाद जो सबसे छोटी है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष के साथ में होता है। 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें दक्ष ने जो श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, ये जो 13 कन्याएं हैं, इन 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में किया। ताभ्याम शिष्टा यवि यस्या एकादश सुलोचना ख्याति सत्पथ संभूति स्मृति प्रीति क्षमा तथा। और उनसे छोटी जो दक्ष की 11 कन्याएं थी, उन 13 कन्याओं से छोटी जो 11 कन्याएं थी, ख्याति, सत्पथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, जिनको क्रम से भृगु ऋषि, भव ऋषि, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ और अग्नि, और जो सबसे छोटी 11वीं कन्या थी जिसका नाम स्वधा था, पितरों को प्रदान किया। इस तरह से दक्ष के द्वारा कन्याओं का विवाह हुआ। भागवत जी में 60 कन्याओं का वर्णन आता है, जिनमें 27 कन्याएं वो चंद्रमा को देते हैं, 13 धर्म को दी, 13 कश्यप को दी, 10 धर्म को दी, तारक्ष नाम के कश्यप को 4 कन्याएं दी, भूत, अंगिरा और कृशासु को 2-2 कन्याएं दी। इस तरह से 60 कन्याओं का वर्णन आता है भागवत जी में। जो सबसे छोटी कन्या थी दक्ष की, सती नाम त्रिशूलाग्रे सदा रुद्रेण रक्षितः तपोर्थम निर्मितः पूर्वं शंभुना सर्वविष्णुनः शैव दक्षात् समुद्भूतः लोक कार्यास्तमेव च लीलां चकार बहुसो भक्तोद्धर कारिणी। वही जो भगवान शंकर की प्रिया थी, जिसका नाम सती था। आगे जाकर के आगे वर्णन आएगा कि सती तो नाम उनका तब बना कि जब वो यज्ञ कुंड में भस्म हुई थी, लेकिन उनका कुछ और नाम था। एवं शिवा सती भूत्वा शंकरेण विवाहिता पितुर्यज्ञे तनम त्यक्त्वा नादात्तम सपदम ययो। यही सती जब अपने शरीर को भस्म कर देती है और फिर पुनः तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए
क्योंकि उसने तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं शिव जी के औरस पुत्र के हाथों ही मारा जाऊं। तब वही सती जिसने अपने शरीर को अग्निकुंड में समाप्त कर दिया था, वही सती दोबारा फिर पर्वतराज हिमालय के घर में बेटी बन करके पुनश्च पार्वती जाता देव प्रार्थनया शिवा तपकृत्वा सुविमलं पुनः शिवमुपागतः तस्या नामानि अनेकानि जातानि च मुनीश्वरः कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया जया जयंती भद्रकाली च दुर्गा भगवती च कामाख्या कामदा अम्बा मृडानी सर्वमंगला नामधेयानि अनेकानि भुक्ति मुक्ति प्रदानि च गुणकर्मानुरूपाणि प्रायशस्तत्र पार्वती। वही जगन माता पार्वती जिन्होंने तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और पति के रूप में प्राप्त किया। इन्हीं पार्वती के अनेक नाम हैं, जिनमें कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया जया जयंती भद्रकाली दुर्गा भगवती कामाख्या कामदा अम्बा मृडानी सर्वमंगला अनेक नाम हैं, सहस्र नाम हैं जिन जगन्माता के। इस तरह से पार्वती के रूप में उन्होंने तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन सुन लेने के बाद देवर्षि नारद ने प्रणाम करते हुए सविनय ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी कदागतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलः क्वा सखि त्वं तस्याशीर कुबेरेण महात्मना किं चकार हरस्तत्र परिपूर्ण शिवाकृति एतत् सर्वं समाचक्ष परम कौतूहलं नमः। भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर किस तरह से गए और उन्होंने कुबेर के साथ में कैसे किस तरह से मित्रता करी। परिपूर्ण भगवान श्री महादेव वहां जाकर के कैलाश पर्वत पर जाकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, इनको सुनने की मेरी इच्छा होती है, कौतूहल हो रहा है। अतः कृपा पूर्वक मुझको भगवान शंकर की इस मनोरम कथा को सुनाने का कष्ट कीजिए। इस तरह से जब ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा नारद जी ने, तो ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान की इस अद्भुत कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे नारद, मैं भगवान की इस दिव्य चरित्र को सुनाने जा रहा हूं। मन को सावधान पूर्वक, मन को स्थिर करके भगवान की इस दिव्य कथा को सुनने का प्रयास करो। किस तरह से भगवान कैलाश पर्वत पर गए और जिस तरह से उन्होंने वहां कुबेर से मित्रता करी है, मैं तुमको उससे संबंधित कथा को सुनाने जा रहा हूं। कहते हैं कि कभी बहुत समय पहले की बात है कि काम्पिल्य नाम का एक नगर था। उस काम्पिल्य नगर में एक विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े पवित्र विद्वान ब्राह्मण थे, चारों वेदों के निष्णात ब्राह्मण। वह ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता थे, महाबुद्धिमान थे और बहुत से राजाओं के द्वारा वो पूजित होते थे, अर्थात सर्वत्र उनका सम्मान होता था। वह नित्य अग्निहोत्र किया करते थे, हवन आदि करते थे और जिस तरह से चंद्रमा की आभा है, जिस तरह से चंद्रमा अपनी आभा से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी तरह से ब्राह्मण देवता भी अपने सत्कर्म के द्वारा, अपनी विद्वता से, उनकी जो आभा थी सर्वत्र व्याप्त थी। इतने दिव्य विद्वान थे। इन्हीं यज्ञ दत्त ब्राह्मण के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। यज्ञ दत्त ने 8 वर्ष में ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया था और उसको अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत कर दिया था। लेकिन देखो, ये प्रारब्ध का खेल। सब कुछ जानने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी दैव योग से ये जो गुणनिधि था, ये बुरे कर्मों में फंस जाता है। आपने भागवत में धुंधकारी की कथा तो सुनी है, बस धुंधकारी की कथा और इसकी कथा एक जैसी है। ये जो गुणनिधि है,
जुआ खेलने में बड़ा पारंगत हो गया। अपने माँ के पास से चुपचाप मांग करके धन ले जाया करता था और जुआ खेलता था। उसके कई मित्र बन गए थे जुआ खेलने वाले। द्यूत कर्म में इतना बिगड़ गया था कि उसने ब्राह्मणोचित सारा आचार विचार खत्म कर दिया। न नहाना, न संध्या करना, न भगवान को प्रणाम करना, मतलब जिस तरह से ब्राह्मणोचित कर्म होते हैं उसने सारे कर्मों का परित्याग कर दिया। उसके अंदर एक भी लक्षण ऐसे नहीं थे जो ब्राह्मण के लक्षण हैं। हमेशा नटों के साथ में, पाखंडियों के साथ में, भांडों के साथ में नाचता गाता रहता था। और माँ के द्वारा कई बार प्रेरणा देने पर कि बेटा कम से कम अरे अपने पिता को प्रणाम तो कर दिया कर, प्रातः काल उठ करके अपने पिता के दर्शन तो कर दिया कर, थोड़ी देर के लिए उनके अपने पिता के पास जाया कर। माता के द्वारा प्रेरणा देने के बाद भी कभी भी अपने पिता के सम्मुख नहीं जाता था। और कभी ये जो ब्राह्मण थे अपनी पत्नी को पूछते कि भाई बेटा कहाँ है, तो वो भी बहाना बना देती थी। कभी तो कहती थी कि महाराज वो संध्या में तल्लीन है, संध्या में बैठा हुआ है। कभी कहती कि महाराज वो विद्या अध्ययन कर रहा है। और कभी कहती कि उसके मित्र आए पढ़ने वाले और वो दो तीन आपस में मिल करके कहीं पढ़ने के लिए जा रखे हैं। इस तरह से अपने पुत्र के दुष्कर्मों पर पर्दा डालती भी ये जो ब्राह्मणी है, एक तरह से अपने पुत्र के साथ में उसके कर्मों में सहयोग देने वाली। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ये जो गुरु निधि की माता है प्रतिदिन अपने पुत्र को एकांत में बैठा करके बड़े सुंदर वचनों से उसको समझाती भी थी, बेटा तू जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। तेरे पिताजी कितने बड़े विद्वान हैं, सर्वत्र उनकी पूजा होती है। और उसका विवाह भी हो गया था। उसके ससुर जी भी विद्वान आदमी थे और उसके मामा जी भी बड़े विद्वान थे। मतलब मातृकुल से, पितृकुल से, यहाँ तक कि पत्नी के परिवार से भी कोई खोट नहीं था। लेकिन न जाने इसके अंदर कैसे खोट आ गया। 19 वर्ष का हो गया था। यह इतना बिगड़ गया था कि घर की जो भी अमूल्य सामग्री होती थी उसको उठा करके जुए में लगा देता था। अब एक दिन की बात, इसके पिताजी की एक हीरे से जड़ी हुई अंगूठी थी। इसने उसको चुपचाप किसी जुआरी को बेच दिया। अब एक दिन पिताजी की नजर पड़ी उस जुआरी के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर। पहचान दिया उन्होंने, ये तो अंगूठी मेरी है। उन्होंने उससे पूछा भाई तेरे हाथ में ये अंगूठी कहां से आई? उसने कह दिया महाराज ये आपके बेटे ने मुझको दिया। बोले मेरे बेटे ने? बोले हाँ। तुम उसको कैसे जानते हो? बोले महाराज जानता, अरे वो नित्य प्रति हमारे साथ में बैठता है, वो तो नंबर 1 का जुआरी है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वो जुए में न हारता होगा। सारे जुआरी आपस में मिलकर को उसको नंगा करते हैं, खूब पीटते हैं, मारते हैं। घर का कोई सामान ऐसा नहीं है जो उसने बेच नहीं दिया होगा। महाराज कल ही आपकी पत्नी की जो साड़ी थी, जो सुंदर हीरे जड़ित जिसमें तागे पड़े हुए थे, उसने कल ही हमको बेचा है उसको। अब तो सारे एक एक चीजों को गिनने लगा। वो जो आ रही तुम्हारे घर में जो स्वर्ण पिटारी थी, तुम्हारे घर में जो रेशम की सुंदर चादर थी, इस तरह से एक एक करके सारी चीजें गिनने लगे कि ये एक एक करके उसने हम सबको उसको दे दिया, बेच दिया है। इस तरह से अपने पुत्र की इस स्थिति को सुन करके अपने लज्जा से मुंह को झुका हुए ये जो ब्राह्मण है मुंह झुका हुए अपने घर में पहुंचता है और घर में आकर के अपनी पत्नी से पूछते हैं, देवी ऐ धूर तो ये बता कि तेरा बेटा कहाँ है? वो गुणनिधि। अच्छा वो जहां कहीं भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बता कि मेरी वो अंगूठी कहाँ है जो कल ही तूने मुझ पर मालिश, जब तेल मालिश कर रही थी तो उस समय तूने मेरे हाथ से उतारी थी, उसको लिया।
अब ये क्या बहाना बना? इसने कहा महाराज मध्याह्न का समय है, इस समय अतिथि लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए भोजन बनाना है, मुझको देर हो रही है, मैंने कहीं रखी है, मैं भूल गई हूँ, अब उसको ढूंढने में तो समय लगेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अतिथि घर से बिना खाए पिए चले जाएं, इसलिए ये बात बाद में होती रहेगी, पहले मैं अतिथियों के लिए भोजन बना देती हूँ। खाना बना करके टाल दिया उसने। ब्राह्मण ने कहा महाराज, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि ऐ नारद, उस ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कहा, है दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हमेशा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुमसे पूछा कि तेरा पुत्र कहाँ है, तो तब तब तूने कोई न कोई बहाना बना करके कभी कहती थी कि वो पढ़ने जा रखा है, कभी कहती कि अपने मित्रों के साथ में बाहर जा रखा है, और इस तरह से तू हर समय मुझसे झूठ बोलती रही। अब देख, अब मैं तेरे हाथ का भोजन तब करूंगा, मैं भोजन तब करूंगा जब मैं दूसरा विवाह करूंगा, मैं अब तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। अनपत्योस्मि तेनाहम दुष्टेन कुलदूषिणः उत्तिष्ठानय पाथत्वं तस्मै दद्यास्तिलांजलि। ऐ पापिन, तुरंत पिंडदान की सामग्री लेकर के आ, मैं हाथ में तिलांजलि लेकर के ऐसे पुत्र को तिलांजलि देने जा रहा हूं। अपुत्रम तो परम निर्णाम कुपुत्रात् कुल पांसनात् त्यजेत एकम कुलस्यार्थे नीतिरे शासनात्। कुल में कलंक लगाने वाले दुष्ट पुत्र की अपेक्षा तो मनुष्य संतान रहित रहना ही अच्छा है। कुल की भलाई के लिए एक का त्याग कर देना ही सनातन रीति है। फिर तो उस ब्राह्मण ने ऐसा कहकर स्नान किया और नित्य विधि करके करने के पश्चात उस ब्राह्मण ने एक श्रोत्रिय कन्या के साथ में विवाह कर दिया। किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ में दूसरा विवाह कर दिया और उसको उस गुण निधि को घर से निकाल दिया। अब बेचारा वो गुण निधि जब घर से बाहर निकाल दिया गया तो दर दर की ठोकने खाने लगा। घर से निकल जाने के बाद कुछ दूर चलने के बाद उसको भूख भी लग गई। अब वो सोचने लगा, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है। फिर घर के बाहर निकलने के बाद तो कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, घर से बाहर खाने पीने के लिए कुछ न कुछ तो जेब में चाहिए और मेरे जेब में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। पूरे दिन भर भूखा रहा। इसी तरह से चलते चलते एक जगह जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वो चतुर्दशी का दिन था, शिवरात्रि का दिवस था। इसी समय कोई शिव भक्त शिव की पूजा करने के लिए हाथ में पूजन सामग्री को लेके हुए आ रहा था। वहीं पास में एक मंदिर था। उस दिन शिवरात्रि का व्रत भी था और वो शिव भक्त अनेक प्रकार के दिव्य शिव पूजन की सामग्री को लेकर के अपने परिवार के साथ में शिवालय में प्रवेश करता है और अनन्य भाव से, प्रेम भाव से भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करता है। इधर भूख प्यासा घर से निकाला गया, माता पिता से विहीन ये जो यज्ञ दत्त का लड़का गुण निधि था, पूरे दिन भर भूखा रहा, भूख से छटपटा रहा था, व्याकुल था। अब वो जो शिव भक्त द्वारा शिव जी पर चढ़ाया गया जो दिव्य पकवान था, उसकी सुगंध जब उसके नाक में गई, उसको बहुत तेज भूख लगने लगी। लेकिन क्या करे, कहां से उस भोजन को पा पाए। अब वो प्रतीक्षा में बैठा रहा मंदिर के बाहर दरवाजे पर कि जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं इस पकवान को खाऊंगा। अब शिव भक्तों के द्वारा पूजा करने के बाद, भजन कीर्तन करने के बाद जब वो लोग सो गए तो ये चुपचाप मंदिर में प्रवेश करता है। दिया का प्रकाश मंद हो गया था। उसने क्या किया, एक कपड़े को फाड़ करके दिया में बत्ती बनाई, उसको तेज किया। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद था, जो बेलपत्र के पत्तों के नीचे दबा हुआ था, पत्तों को हटा करके उस प्रसाद को लेकर के अपनी झोली में भर करके जैसे ही जा रहा था, उसके
जाने की पद आहट को सुन करके वो लोग जग गए, और जैसे वो लोग जगे हल्ला मच गया, पकड़ो 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 पकड़ो, उसके पीछे दौड़ने लगे और पकड़ा गया। नगर के रक्षकों ने उसको पकड़ दिया और इतना मारा कि अंधा हो गया, आंख फूट गई उसकी, यहां तक कि उसके प्राण निकल गए। लेकिन उसने तब तक भगवान का जो निर्माल्य था, जो भगवान पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद था, उसको नहीं खाया था। ये भी भगवान की कृपा समझ लो। अगर वो उस प्रसाद को पा लेता, खा लेता, उस पर बहुत बड़ा पाप लग जाता, क्योंकि वो तो शिवलिंग से छुआ प्रसाद था। लेकिन उसने प्रभु की कृपा से उस प्रसाद को नहीं पाया। जब उसके प्राणांत हो गए, जो मर गया, तो उसको लेने के लिए यमपुरी से यमराज के दूत आए और इधर एक दिव्य विमान भी पहुंचता है, जिसमें भगवान शंकर के गण, जिनके हाथों में त्रिशूल पकड़ा हुआ है, वहां पहुंचते हैं। शिव गणों ने यमराज के गणों से कहा कि तुम लोग इस धर्मात्मा को छोड़ दो, यह ब्राह्मण तुम्हारे दंड का अधिकारी नहीं है, क्योंकि इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिव गणों की बात को सुनकर के यमराज के दूत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और महादेव के गणों से पूछते, महाराज किस तरह से ये धर्मात्मा हो गया भाई, ये तो बताओ। यमगणों ने कहा कि इस ब्राह्मण का जो धर्म होता है, जो कुलाचार होता है, उसका सबका उल्लंघन किया है। कुलाचारम प्रतिरीयसः पितरो वाक्या परांगमुख सत्य शौच परिभ्रष्ट संध्या स्नान विवर्जिता। ध्यान देना, ये ब्राह्मणों के लिए विशेष है कि जो ब्राह्मण संध्या विहीन होते हैं, उनकी क्या गति होती है तो भगवान ही जाने। कुलाचारम प्रतिरीयसः पितृवाक्य परांगमुख सत्य शौच परिभ्रष्ट संध्या स्नान विवर्जिता आस्ताम दूरेश्च कर्माण्यः शिव निर्माल्य लंघक प्रत्यक्षतोत्र वीक्षध्व अस्पृश्योयम भवातिशान। यमगण कहते हैं कि महाराज, इसके अंदर तो ब्राह्मण के एक भी आचार विचार नहीं थे। इसने कभी अपने माता पिता का कहना नहीं माना। सत्य शौच स्नान संध्यादि नित्य कर्मों से वर्जित, इसके और भी जो कर्म हैं, अगर इन पर विचार किया जाए तो ये तो स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है। इसने शिव निर्माल्य की भी चोरी करी है, और आप लोग कह रहे हैं कि ये धर्मात्मा है। ये कैसे धर्मात्मा है? कहते हैं कि इसको जानबूझ करके पी लेना अच्छा है, लेकिन शिव निर्माल्य का स्पर्श करना भी अपराध माना जाता है। इसने तो उसका उल्लंघन किया। महाराज अब ये बताइए कि ये किस तरह से धर्मपरायण हो गया, कैसे धर्मात्मा हो गया? तब शिव जी के गण बोले, किंकरा शिव धर्माये सूक्ष्मास्ते तु भवादृशे स्थूल लक्ष्य कथम लक्ष्म्या लक्ष्या ये सूक्ष्म दृष्टि भी। हे यम के दूतों, सूक्ष्म गति वाले शिव धर्म को आप जैसे साधारण नहीं समझ सकते, उसे तो सूक्ष्म दृष्टि वाले लोग ही जान सकते हैं। हे गणों, इस यज्ञ दत्त के पुत्र गुणदिनी ने जो जो पुण्य किए हैं, सावधानी पूर्वक सुनो, हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। पतंती लिंग शिरसी दीप छाया निवारिता। सबसे पहले इसने क्या किया? लिंग पर जो दीपक की छाया पड़ रही थी, अर्थात ऊपर से बेलपत्र पड़े हुए थे, तो लिंग पर दीपक का प्रकाश नहीं पड़ रहा था। इसने सबसे पहले उस दीप छाया को हटाया। स्वचेलांचलोस्तेन दत्ता दीप दशाम निशि। और उसके बाद उसने क्या किया? अपने कपड़े को फाड़ करके दिए की बत्ती को बनाया और उसको प्रकाशित किया। अपरोपि परो धर्मो जातस्तत्रास्य किंकरः शिन्नत शिव नामानि प्रसंगाद विगृह्णता। और एक और धर्म बताएं इसका। बोले इसने यहाँ पर निराहार बैठ करके, इसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसका पूरा दिन भर का व्रत है और रात भर का भी व्रत है, और यहाँ पर बैठे करके इन
शिव भक्तों के द्वारा जिस तरह से शिव जी का नामोच्चारण हुआ है, इसको भक्ति पूर्वक इसने सुना है। भक्तेन विधिना पूजा क्रियमाणा निरीक्षिता, और सुनाई नहीं बल्कि भगवान की पूजा को अपनी आंखों से देखा भी है इसने। उपोषितेन भूताया अनेन स्थित चेतसा शिवलोकमयं मध्य कंतास्मि सह सेवतु। इसलिए ये शिवलोक में प्रवेश करने का अधिकारी बन गया है। और यहाँ तक कह दिया इन्होंने, कंचित कालम महाभोगान कश्यति शिवानुगः, कुछ काल तक तो ये शिव जी का गण बन करके शिव जी के साथ में रहेगा। और उसके बाद कलिंग राजो भविता ततो निर्धूत कलमस, उसके बाद निर्धूत कलमस, कलमस कहते पाप के लिए, निष्पाप वो करके कलिंग देश का राजा बनेगा। ऐसा द्विजबलो नूनम शिव प्रियतरो यतः अन्यत किंचिन न वक्तव्यम यूयम याता यथागतम। हे यमदूतो, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ये तो भगवान शंकर का सबसे प्रिय भक्त बन गया है। इस तरह से भगवान शंकर के गणों ने उसके द्वारा किए गए पुण्यों का बखान किया। और इतना कह करके जो यम के दूत थे, यम के दूत लौट के धर्मराज के पास पहुंचते और धर्मराज से सारा वृत्तांत उन्होंने बता दिया। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे दूतो, हे गणों, ये त्रिपुंडधरा लोके विभूत्यास्यतया गणः ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। जो भी भगवान शिव का भक्त अथवा कोई भी हो, जिसने अपने माथे पर श्वेत त्रिपुंड लगा रखा हो, ध्यान रखना, जिसने अपने माथे पर सफेद रंग का त्रिपुंड लगाया गया हो, लगा रखा हो, तुम लोग उन्हें कभी स्पर्श भी मत करना, दूर से उनको नमस्कार कर देना, उनके पास मत जाना। और फिर कहा कि ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारण येवते ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। हे गणों, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं अथवा जटा मंडल धारण करते हैं, उन्हें स्पर्श मत करना, उनके पास मत जाना, उनको छोड़ देना, उनको मेरे पास कदापि मत लाना। और यहाँ तक कि जो जीविका के निमित्त भी शिव वेश धारण करने वाले, अर्थात जो चाहे ढोंग ही कर रहे हों लेकिन उसने महात्मा का वेश बना रखा है, भगोया वस्त्र धारण किए, माथे पर त्रिपुंड लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है, जटाजूट बांध रखा है, उनको भी मेरे पास मत लाना। अर्थात जो दम्भ से अथवा छल से भी शिव वेश धारण करने वाले हैं, उन्हें स्पर्श मत करना। इस प्रकार से यम के दूतों को धर्मराज ने त्रिपुंड की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा और शिव भक्त की महिमा का वर्णन किया है। इस तरह से जब भगवान शंकर के पार्षद उस गुणनिधि को लेकर के भगवान शंकर के पास गए, तो उसने कुछ काल तक भगवान शंकर के गण के रूप में महान शिवलोक में निवास किया। और वहां पर अनेक प्रकार के भोगों का भोग भोगने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा करने के कारण से कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र दम नाम से बनता है। इसका नाम पड़ता है दम। अरिंदम का बेटा जिसका नाम दम हुआ, वह शिव की आराधना से बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर का भक्त बन गया था। अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में मिलकर के बड़े उत्साह से भगवान की भक्ति करता था। और जब उसके पिताजी का शरीर शांत हो गया तो ये फिर वहां का राजा बनता है। और राजा बन करके उसने सर्वत्र शिव धर्म का, शिव भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। कहते हैं कि जिन जिन मंदिरों में दीपक नहीं जलते थे, उन मंदिरों में, जिस जिस गांव में मंदिर हुआ करते थे उस मंदिरों में दीपक नहीं जलते थे, तो वहां जाकर के उन्होंने वहां का जो मुखिया था उसको आदेश दे दिया कि आगे से
अगर शिव मंदिर में दीप शिखा नहीं जली तो तुम्हारे लिए कष्टदायी होगा। सबको आदेश दे दिया कठोर, अगर कोई मेरे आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। इस तरह से भगवान शिव का भक्त बन करके सर्वत्र शिव के नाम का, शिव की भक्ति का प्रचार प्रसार करता था। यही जो दम नाम का गयन देश का राजा था, मरने के बाद यही कुबेर बनता है। इस प्रकार शिव के उद्देश्य से किया गया थोड़ा भी धर्म समय पाकर बहुत बड़ा फलवान फल देता है। जो भी मंदिरों में दीप दान करते हैं, दीप दान करने से भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता होती है और भगवान उसको अतुल धन देते हैं। जिस तरह से इस गुण निधि को भगवान ने, भले ही किसने किसी भी भाव से भगवान के मंदिर में जाकर के दीप दान किया, लेकिन किया और उस दीप दान करने के कारण आज ये यक्षराट कुबेर बन जाता है और समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, भगवान का परम भक्त बनता है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, पद्म कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा हुआ, विश्रवा से उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम वैश्रवण पड़ा, जिन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अलकापुरी उसका भोग किया। अपनी महती तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न करके पद्मकल्प के बीत जाने पर जब मेघवाहन कल्प प्रारंभ होता है, तब यही यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि जो आगे चलकर के कुबेर बना, इसने बहुत बड़ा तप किया। केवल दीप दान मात्र से शिव जी की भक्ति को प्राप्त करके सदा शिव की नगरी जो काशी है उसको प्राप्त करता है, तथा एकादश शिव को प्रकाशित करके अनन्य भक्ति तथा स्नेह से तन्मय होकर के शिव का ध्यान करता है। उस चित रत्न प्रदीप का शिवा शिव की अभिन्नता की भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसका जो महापाप था सारा पाप समाप्त हो जाता है। और उसके बाद ये 10,000 वर्ष तक इतनी घोर तपस्या करता है, यहाँ तक कि इसके शरीर से चमड़ा तक समाप्त हो गया, अस्थि मात्र शेष रह गया था। इसी तपस्या से प्रसन्न होकर के सदाशिव माता पार्वती दोनों इसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इनके साथ में इसके सामने प्रकट होकर के इसको अलकाधिपति बनाते हैं। अलकापुरी जो कुबेर की नगरी है, यहाँ का मालिक बनाते हैं। ये जो अलकापुरी का मालिक कुबेर है, भगवान शंकर को प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करता है और भगवान से कहता है कि नाथ, मुझको केवल आपके चरण दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए, बस यही मैं चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अलकापति के वचनों को सुन करके देवादिदेव उमापति ने उसे अपने हाथ से स्पर्श करके अपने दर्शन का सामर्थ्य प्रदान किया और वो गुण नदी भगवान के दर्शन की सामर्थ्य को प्राप्त करता है। और भगवान के साथ में गई भी माता पार्वती को जब उसने देखा तो पार्वती के उस दिव्य विग्रह को देखकर के आंखें चौंधिया गई। माँ के इस दिव्य विग्रह को देख करके इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक टक माँ को देख रहा है, मन में विचार कर रहा हो इसका इतना सुंदर रूप, बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा कहते हुए इसने जलन के मारे क्रूर दृष्टि से जो ही भगवती पार्वती की ओर बारंबार देखना प्रारंभ किया, उन्हें देखते ही उसका बायां नेत्र फूट गया। तब मां पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि प्रभु, ये दुष्ट तपस्वी कौन है जो मुझे देख करके बारंबार कहता है कि तुम मेरी तपस्या को और उद्घाटित करो, अर्थात मुझको देख करके ये ईर्ष्या करता है। ये अपने दाहिने नेत्र से मेरी ओर बारंबार देख रहा है
और मेरे रूप प्रेम तथा सौभाग्य संपत्ति से ईर्ष्या कर रहा है। माता पार्वती के वचनों को सुनकर के शिव जी हंसते और कहते हैं, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, किंतु तुम्हारी तपो लक्ष्मी को निहार रहा है, जिसका वर्णन करना इसके लिए सर्वथा असंभव है। इस प्रकार देवी से कहकर के शंकर भगवान उस तपस्वी से कहने लगे, वरान ददामि ते वत्स तपसानेन तोषितः दीनाथ मथ नाथस्तम गुह्यकानां भवेश्वरः। हे वत्स, हे पुत्र, तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हें मैं यह वरदान देता हूँ कि तुम सारे निधियों के नाथ, अष्ट सिद्धि और नवनिधि इनके स्वामी बनकर के गुह्यकों के अधिपति अर्थात ये जो कुबेर है, ये प्रमथपति गुह्यपति इनका मालिक बनता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे यज्ञ दत्त के पुत्र, तुम यहाँ आओ। और माता पार्वती की ओर इशारा करके कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ है, इनके चरणों में प्रणाम करो। इस तरह से उसको वरदान देकर के शिव पार्वती, भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, हे देवीसी, तुम अपने इस पुत्र को प्रसन्न हो जाओ। और शिव जी का वचन सुनकर के माता उस यज्ञ दत्त के पुत्र पर प्रसन्न हो जाती हैं और उसको कहती हैं कि हे पुत्र, वत्सम ते निर्मला भक्तिर भवे भवतु सर्वदा भवे का पिंगो नेत्रेण बामेन स्फुटितेन। हे वत्स, सदाशिव में तुम्हारी निर्मल भक्ति हो, बाएं नेत्र के फूट जाने से तुम एक पिंग नाम से यक्षेश्वर कहे जाओगे। देवदेव महेश्वर ने जो वर तुमको दिया है वो ठीक ही है। हे पुत्र, मेरा रूप देख करके जो तुमने ईर्ष्या की है, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। कु कहते हैं बुरे के, और बेर कहते हैं प्रतिमा। मैंने कल बताया लिंग और बेर का अर्थ बताया तुमको। बेर प्रतिमा को कहते हैं। तो कुबेर अर्थात तेरा जो स्वरूप होगा वो विकृत शरीर होगा, विकराल शरीर होगा, सुंदर नहीं होगा, इसलिए उसका नाम पड़ा कुबेर। तेरा नाम कुबेर होगा। इस तरह से देवादिदेव महेश्वर और माता पार्वती ने उसको अलकापुरी का मालिक बना करके, और दोनों के दोनों कैलाश पर्वत पर प्रस्थान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से यहाँ पर प्रकृति खंड का विराम होता है और रुद्र संहिता का दूसरा खंड है जिसको सती खंड कहते हैं, उसका प्रारंभ होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि
फिर भगवान ये नहीं देखते कि इसने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया है। शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुवर की छाया में, शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुवर की छाया गंग की धारा सुहावे हाल में लोचन, शीश पर गंग की धारा सुहावे हाल में लोचन, कला मस्तक में चंद्रमा की मनोहर हो तो ऐसा हो, कला मस्तक में चंद्रमा की मनोहर हो तो ऐसा हो, सदाशिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदाशिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, आप शंकर की कृपा से सर्वज्ञ हैं। आपने शिव एवं पार्वती का अद्भुत कल्याणकारी चरित्र वर्णन किया है, किंतु आपके मुख कमल से निकली हुई जो ये सर्वोत्तम कथा है, इसको सुनकर के मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अतः हे ब्रह्मन, दोबारा फिर शिव और शिवा के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। आपने वर्णन किया है कि रुद्र शिव के पूर्णांश अवतार हैं और वही महेश्वर जितेंद्रिय रूप से कैलाश पर निवास करते हैं। वे योगीश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा सभी देवताओं के द्वारा सेवा के योग्य सज्जनों की एकमात्र गति है। निर्विकार रहकर के कैलाश में विहार करते हैं। सूर्य जी कहते हैं किस तरह से नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं शिव की कल्याणकारी कथा कहने जा रहा हूं। इस कथा को सुनने से मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। बड़ी दिव्य कथा है। ये केवल एक साधारण मनुष्य ही काम पीड़ित नहीं होता है, काम के बस में नहीं होता है। यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी अपने द्वारा काम के द्वारा पीड़ित होने का प्रसंग सुनाते हैं कि मैं किस तरह से अपनी ही पुत्री संध्या को देख करके काम पीड़ित हो गया था। मैं ही नहीं, मेरे जो पुत्र थे ये पुत्र भी काम मोहित हो गए थे। तब उन महायोगीश्वर परमेश्वर रुद्र ने धर्म का स्मरण किया और पुत्रों के साथ में मुझे धिक्कारते हुए अपने
निवास कैलाश को चले गए थे। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान शंकर से बड़ी ईर्ष्या करता था, क्योंकि उन्होंने पिछले कल्प में कामदेव को भस्म किया था और फिर मैं जब अपनी पुत्री को देखकर के काम विमोहित हो गया था और उस शंकर ने मुझको सावधान किया तो मुझे शंकर से ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई और मैं भी चाहता था कि मैं किसी न किसी तरह से अपनी कोई ऐसी मोहनी हो जिससे मैं शंकर को काम मोहित कर पाऊं। अपने पुत्रों के साथ उनको मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के मैंने उपाय किए, किंतु मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। यद्यपि भगवान विष्णु ने मुझको बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिव माया से विमोहित होने के कारण मैंने उन शिव से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ा और निरंतर शिव को मोहित करने के लिए शक्ति की सेवा करता रहा और शक्ति की सेवा करते करते मैंने शक्ति को प्रसन्न किया तथा उनकी कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष के द्वारा वीरणी से, जिसका दूसरा नाम आसकनी भी है, उसके अंश से एक कन्या को उत्पन्न करवाया। उस कन्या का नाम अपने भक्तों का कल्याण करने वाली सोमा रखा, जिसका नाम आगे जाकर के सती पड़ा। यही उसका नाम सोमा था, जो अत्यंत कठिन तप करके रुद्र में भक्ति रखने के कारण उनकी पत्नी बनती है। इस प्रकार उस सोमा से विवाह करके रुद्र भगवान गृहस्थी बन जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ अनेक लीलाएं करते हैं। सोमा से विवाह करने के अंतर संतान की इच्छा से वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे और स्त्री से आसक्त हो गए, अपनी स्त्री से रमण करने लगे। इस प्रकार निर्विकार शिव का सोमा के साथ में रमण करते हुए सुख पूर्वक बहुत से दिन व्यतीत हो गए। शिव की अपनी इच्छा से अत्यंत गर्वित माया से मोहित तथा महामूढ़ उस दक्ष प्रजापति का किसी कारणवश भगवान शंकर से विरोध पैदा हो गया। मोह के प्रभाव से अत्यंत मूर्ख अहंकारी वो जो दक्ष था, बड़ा अशांत रहने वाला, बेचारा निर्विकारी शिव की निंदा करता था और तदनंतर प्रजापति बनने के बाद उस अहंकारी ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ प्रारंभ किया और उस यज्ञ में मुझ ब्रह्मा को और विष्णु को बुलाकर केवल शिव जी को छोड़कर के समस्त देवताओं को उसने वहां आवाहन किया और दुर्भाग्य से उसने अपनी कन्या को भी नहीं बुलाया, जिसका दूसरा नाम सती था। जब माया से विमोहित चित्त होने के कारण दक्ष ने महासाध्वी अपनी पुत्री को यज्ञ में नहीं बुलाया तो उस महादेवी ने अपनी लीला प्रकट की। वो शिव की आज्ञा को लेकर के बिना बुलाए ही अपने अहंकारी पिता के घर में पहुंच जाती है। भागवत जी में बड़ा दिव्य वर्णन आता है इसका।